अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन अपनारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का अगर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या अभी एक्सपायर हो चुका है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन 5 दिन हुई या 7 दिन तक हुई है, तो हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले वीडियो वॉच करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। उसके बाद ही आपने मुझसे राबिता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कंट्री से लोग आते हैं और उनके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट होगा, तो उस पे वीज़ा एक्सटेंशन टाइम हो तो जो नॉर्मल अगर 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहते हो और आप लोगों का विजिट वीज़ा या फैमिली वीज़ा है तो वो 7 दिन से लेकर 14 दिन तक हो प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा अफ़गानी लोगों के लिए याद रखिए कि वीज़ा एक्सटेंड टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी और 3 महीने भी, ठीक है। क्योंकि उनका पता नहीं क्या मसला चल रहा है, लेकिन अफ़गानी पासपोर्ट पे एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हो या नहीं। ये आप लोग देख सकते हो नीचे आकर यहाँ पे आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होगा और मुझसे व्हाट्सएप पे आप राबिता करोगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों का एक फैक्चर चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट स्कैन काफ़ी जो कि क्लियर हो वो आप लोगों ने सेंड करना होगा। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास पाकिस्तान का जो ओल्ड वैलिड वीज़ा होगा, जो वीज़ा आपको ऑलरेडी मिला हो है वो आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। 4 नंबर पे जो इनविटेशन लेटर जो ऑलरेडी आप लोगों ने वीज़ा के अंदर लगाया होगा या मैरिज सर्टिफिकेट्स या बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, इनमें से जो भी चीज़ें आप लोगों के पास हो, ज़्यादातर लोगों के पास इनविटेशन लेटर और मैरिज सर्टिफिकेट्स होता है, तो वो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा इनविटेशन लेटर आपको पता है कि मतलब स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट लिखना पड़ता है, तो उस एफिडेविट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर पे आप लोगों ने पाकिस्तानी पर्सन का शनाख्ती कार्ड काफ़ी चाहिए होगा, वो प्रोवाइड करना होगा। इनविटेशन लेटर जिसके नाम से आप लोगों ने लिखा होगा। 6 नंबर पे जो पासपोर्ट के ऊपर आप लोगों का एंट्री स्टैंप लगता है एयरपोर्ट के ऊपर हो, तो वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा। और 7 नंबर पे जो आप लोगों के पास कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और आप लोग वीज़ा में लगाना चाहते हो वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा। तो इसके अलावा जो टोटल फ़ीस बनती है इस टाइम पे तकरीबन $35 चार्जेस आएगी, ठीक है। इसमें आप लोगों का एक्सटेंशन और मेरी फ़ीस दोनों शामिल होगी। अब डॉलर का रेट आपको पता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो अभी ये $35 के हिसाब से जो भी चार्जेस बनेंगी तो आप लोगों ने वो पे करनी होगी। और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, अगर 2 महीने का, 1 महीने का या 3 महीनों का वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो 7 से लेकर 14 वर्किंग डेज है। और याद रखिए जो एक्सटेंशन है वो अप्रूव करना रिजेक्ट करना वो गवर्नमेंट का काम होता है, हमारा काम है जस्ट आप लोगों के लिए अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास अफ़गानी पासपोर्ट है और आप उस पर वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हो तो याद रखिए अफ़गानी पासपोर्ट पे 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने और 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जहन में रख लें। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास विजिट वीज़ा है और वो 6 महीनों से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो तो उस पर कम से कम 4 वीक का टाइम लगता है। तो अगर फैमिली वीज़ा है और वो 1 ईयर का भी है फिर भी 2 वीक के अंदर अंदर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ तो कम्युनिकेशन बिल्ड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।